नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भाभी का मायके जाने का एक बहाना। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरे दादाजी बहुत बीमार हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगी। अपनी सास के सामने अपनी बात रखते हुए राखी व्याकुल हो गई। दादाजी की सबसे लाडली थी। वह उसका चेहरा देखे बिना एक निवाला भी नहीं लेते थे। दादाजी के आज सुबह से उनकी बीमार होने की खबर राखी को बहुत अधिक परेशान कर दिया था, जो क्योंकि सासू माँ जी भी अभी अभी बीमारी से उठी हुई थी। कैसे तैसे हिम्मत कर राखी ने अपनी बात सासू माँ से कही, लेकिन मधुरमा जी कहती है उससे पहले ही उनकी बेटी सलोनी गुस्से से अपनी भाभी से बोल पड़ी। भाभी, आप भी गजब की बात करती हो। आप देख रही है ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आप जाने की बात करती है। क्या माँ के लिए आपके मन में कुछ नहीं है जो आप आज जाने की बात कह रही हो? राखी से उम्र और पद में छोटी सलोनी ऐसे सिखा रही थी जैसे वही सास हो राखी की। उसकी बात सुन राखी परेशान हो उठी, फिर भी बात संभालते हुए बोली, सलोनी, मैं नहीं जाती, लेकिन मेरे दादाजी मुझे याद कर रहे हैं। वो बार बार मेरा नाम ले रहे हैं। माँ ने भी कहा, बेटी एक बार दादाजी से मिल जाओ। भाभी, आखिर आपके घर में और भी लोग हैं, उनका ध्यान रखने के लिए आपको जाने की क्या ज़रूरत है? आपको तो बहाना चाहिए मायके में जाने का। भैया को तो पहले ही मना लिया होगा। माँ से पूछने का तो सिर्फ एक ढोंग है। मधुरमा ने बेटी को चुप कराते हुए कहा, चुप हो जा सलोनी, क्या बोल रही है? शांत रह, मैं कहती हूँ। माँ ने बेटी को घूरते हुए आंखें दिखाई तो बेटी माँ को समझाने लगी। माँ, आप समझती नहीं हो, आप भोली हो, इसलिए आपसे ये हर बात मनवा लेती है। कहते हुए मुंह बनाकर बैठ गई, जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसी ने उठा रखा हो। लेकिन अब राखी को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर गुस्से में बोल पड़ी। भाभी ने कहा, जिसके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते। अपनी ननंद सलोनी की तरफ देखते हुए बोली, मतलब क्या है भाभी आपका? क्यों मैं ना बोलूं? क्या आपका मायका जाना जरूरी है? भाभी को आंखें दिखाते हुए सलोनी जाकर अपनी माँ के पीछे सोफे पर बैठ गई। मतलब यही है सलोनी, आप अपना ससुराल छोड़कर 6 महीने से यहीं बैठी हो, सिर्फ इसलिए कि राहुल जी तो विदेश के दौर पर है और तुम सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती। मैं तो अपने सिर्फ बीमार दादाजी को देखने जाना चाहती हूँ। क्या मैं बेटी नहीं अपने माता पिता की? कहते ही उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। इतने में सासू माँ बोली, राखी, तू जा बेटी, और जब तक तुम्हारे दादाजी ठीक नहीं हो जाते तब तक मेरी तो चिंता ही नहीं करना, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी जो है मेरी सेवा करने के लिए। लेकिन माँ, मैं कैसे सब करूँगी? यह सब मेरे बस का नहीं है। कहती हुई घबराकर खड़ी हो गई सलोनी। क्यों बिटिया, कैसी बेटी हो जो तुम अपनी माँ की चिंता नहीं करती और तुम अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती और राखी को जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ा रही थी। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही थी कि सास ससुर को छोड़कर आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, लगा चलो घर तुम्हारा भी है, कुछ दिन रह लोगी। मेरी बीमारी में राखी ने जो सेवा की वह तो तुमने भी नहीं की, जबकि मैंने तुम्हें जन्म दिया था। फिर राखी की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ बेटा, और थोड़ा ठीक हो जाओगी तो मैं भी आऊंगी तुम्हारे दादाजी का हालचाल पूछने के लिए। राखी का मायका और ससुराल एक ही शहर में था। मैं अभी बेटे से कहकर तुमको भेजने का इंतजाम करती हूँ। उनकी बातें सुन राखी उनके पास बैठ गई और आंखों से आंसू लुढ़कते गालों पर आ गए। दादाजी बीमार ना होते मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाती। आपने मुझे माँ बनकर संभाला है। एक जन्म तो मैंने आपसे नहीं पाया है। गृह गृहस्थी चलाना मैंने आपसे सीखा है।
एक माँ ने अपनी बेटी को हाथ पकड़कर सब कुछ सिखा सकती है। बहू की बात सुन मधुरमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। उन दोनों का प्रेम और सामंजस्य से सलोनी शर्मिंदा हो गई। जाकर दोनों के सामने हाथ जोड़ दिया। माँ, मुझे माफ़ कर दो। और भाभी, मैं बहुत गलत थी। बहू के साथ साथ तुम बेटी भी हो और आपको उसका भी फ़र्ज निभाना है। आज मैं समझ गई। आप जाइए और आराम से दादाजी की सेवा करिए। इधर मैं माँ की देखभाल करूँगी। लेकिन भाभी, जल्दी आइएगा। उसके मुँह से फिर वही बात सुन मधुरमा जी हैरान थी। सलोनी, तू फिर से वही बोल रही हो? नहीं माँ, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि भाभी के बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। ताने किसे मारूंगी मैं, मेरा तो टाइम पास ही नहीं होगा। कहते हुए सलोनी खिलखिला उठी, साथ में मधुरमा जी और राखी भी। फिर सलोनी खुश हो गई और राखी का हाथ पकड़कर बोली, जिन्हें अकेला छोड़ दिया है वह मेरे माता पिता है। बेटे की अनुपस्थिति में भी उनकी देखभाल करना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल जल्दी आ जाऊंगी। सलोनी, बस दादाजी ठीक हो जाए। कहते हुए सलोनी के गले लगा लिया राखी ने। कैसे उच्च सोच ने निमन सोच का अंत कर दिया, यह देखकर मधुरमा जी मुस्कुराई। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।